हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 17 तीसरा काल शस्त्र मृत्यु की घाटी का रहस्य तारांकन। अंश के चारों ओर एक रहस्यमयी शांति छा गई थी। काल का सेनापति अब सिर्फ राख बनकर हवा में घुल चुका था, लेकिन उसकी तलवार से निकली ऊर्जा अभी भी भूमि में कंपन पैदा कर रही थी। अंश ने अपनी हथेली में चमकते काल कवच को देखा। इसकी ठंडी सतह उसके हाथ में एक अलग ही शक्ति का संचार कर रही थी। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश। ग्रेटर देन तारांकन। काल कवच सक्रिय। तारांकन। ग्रेटर देन विशेष गुण मृत्यु प्रतिरोध जोड़ 30%। अब बस एक अंतिम शस्त्र बाकी है, अंश ने मन ही मन सोचा। तारांकन। मृत्यु की घाटी। वहां क्या छिपा है? तारांकन। ग्रेटर देन सिस्टम निर्देश। ग्रेटर देन तारांकन। तीसरा काल शस्त्र काल तलवार मृत्यु की घाटी में छुपी है। तारांकन। ग्रेटर देन तारांकन। सावधान, इस स्थान पर प्रवेश करते ही समय की गति अस्थिर हो जाएगी। तारांकन। अंश ने अपनी जंजीरों को कलाई के चारों ओर लपेट लिया और आगे बढ़ा। इस बार उसका लक्ष्य स्पष्ट था, काल तलवार। योजक चिन्ह हैश मृत्यु की घाटी की ओर प्रस्थान। घाटी की ओर बढ़ते हुए हवा और भारी हो गई। हर कदम के साथ ऐसा लगता मानो समय धीमा हो रहा है। चारों ओर गहरा कोहरा छाया हुआ था और बीच बीच में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। अचानक एक पुराना पलटा हुआ रथ दिखाई दिया। इसके आसपास जल चुके कवच और टूटी तलवारें बिखरी हुई थीं। क्या यहाँ पहले भी कोई आया था? अंश ने खुद से पूछा। जैसे ही वह रथ के पास पहुंचा, उसकी मृत्यु दृष्टि अचानक सक्रिय हो गई। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश। ग्रेटर देन तारांकन। अज्ञात आत्माएं सक्रिय। तारांकन। ग्रेटर देन तारांकन। मृत योद्धाओं की आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। तारांकन। तारांकन। आत्माएं। तारांकन। अचानक कोहरे के बीच से कई काली आकृतियां उभर आईं। ये वे योद्धा थे जो इस घाटी में काल शस्त्र की खोज में आए थे, लेकिन जिनकी आत्माएं यहाँ फंस गई थीं। तारांकन, कौन हो तुम? तारांकन, अंश ने आवाज दी। एक छायायुक्त योद्धा आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक अधूरी प्यास थी। तारांकन, हम वे हैं जो मृत्यु से बच नहीं सके। यदि तुम काल तलवार चाहते हो तो पहले हमें हराना होगा। तारांकन। योजक चिन्ह हैश अंश बनाम मृत योद्धाओं की सेना। अंश ने एक पल की भी देर न करते हुए अपनी जंजीरें घुमाई। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश। ग्रेटर देन विशेष कौशल सक्रिय मृत्यु की पकड़। उसकी जंजीरें हवा में चमकी और दो आत्माओं को जकड़ लिया। वे तड़प उठी, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। एक आत्मा ने पीछे से हमला किया, लेकिन अंश ने झुककर अपनी काल कटारी से उसे चीर दिया। तारांकन, कमजोरी कहाँ है? तारांकन, उसने अपनी मृत्यु दृष्टि से उनके भीतर झांका। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश। ग्रेटर देन तारांकन। इनकी आत्मा की जड़ समय की दरार में कैद। तारांकन। तारांकन, मुझे समय की दरार को तोड़ना होगा। तारांकन। समय की दरार को तोड़ना। अंश ने अपनी जंजीरों से एक आत्मा को खींचा और उसकी सीने में काल वज्र घोंप दिया। एक तेज चीख के साथ आत्मा बिखर गई और अचानक घाटी में एक चमकदार दरार दिखाई देने लगी। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश। ग्रेटर देन तारांकन। समय की दरार प्रकट। तारांकन। अंश ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और काल वज्र को दरार में मारा। तारांकन, टूट जाओ। तारांकन। एक भयंकर विस्फोट हुआ। सभी आत्माएं चीखती हुई हवा में विलीन हो गईं। योजक चिन्ह हैश काल तलवार का प्रकट होना। जैसे ही आत्माएं मुक्त हुईं, घाटी के केंद्र में जमीन हिलने लगी। धीरे धीरे वहां से एक काली तलवार उभरी, जिसकी धार से समय की चमक निकल रही थी। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश। ग्रेटर देन तारांकन। तीसरा काल शस्त्र प्राप्त काल तलवार। तारांकन। अंश ने तलवार उठाए। इसका वजन भारी था, लेकिन जैसे ही उसने इसे पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि समय की गति उसके नियंत्रण में है। ग्रेटर देन विशेष गुण। ग्रेटर देन तारांकन। समय नियंत्रण 5 सेकंड तक समय रोक सकता है। तारांकन। योजक चिन्ह हैश काल शस्त्रों का संगम। अब अंश के पास तीनों काल शस्त्र थे, काल वज्र, काल कटारी और काल तलवार। तारांकन, मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। तारांकन, उसने राहत की सांस ली। लेकिन तभी एक रहस्यमय आवाज हवा में गूंज उठी। तारांकन, काल शस्त्रों के धारक, तुम्हारा असली युद्ध अब शुरू होगा। तारांकन। अंश ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। उसे एहसास हो गया था कि यह केवल शुरुआत थी। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश। ग्रेटर देन तारांकन। अगला उद्देश्य अंतिम द्वार का खुलना। तारांकन।
तारांकन, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तारांकन अंश ने कहा और काल शस्त्रों के साथ आगे बढ़ गया। योजक चिन्ह। मृत्यु की घाटी की चुप्पी अब टूट चुकी थी। अंश के हाथों में चमकती काल तलवार धीरे धीरे समय की लहरें उत्पन्न कर रही थी। उसके चारों ओर की हवा भारी और रहस्यमयी हो चुकी थी, लेकिन अब उसके सामने एक नया उद्देश्य खड़ा था, अंतिम काल द्वार को खोलना। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश। ग्रेटर देन तारांकन, 3 काल शस्त्र एकत्रित। तारांकन, ग्रेटर देन तारांकन, अगला लक्ष्य काल द्वार की खोज। तारांकन, अंश ने अपनी हथेली खोली। काल कवच की ठंडी चमक उसकी कलाई पर लहराने लगी। तीनों शस्त्रों की संयुक्त शक्ति से उसके शरीर में एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, लेकिन इसके साथ ही एक अजीब बोझ भी महसूस हो रहा था। तारांकन, काल द्वार, आखिर इसकी रक्षा कौन कर रहा है? तारांकन, उसने स्वयं से प्रश्न किया। काल द्वार की ओर प्रस्थान। अंश ने घाटी के पार एक पुरानी टूटी हुई संरचना देखी। यह एक प्राचीन द्वार जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन उस पर अजीब चिन्ह खुदे थे, जैसे वे समय और मृत्यु की सीमाओं को दर्शा रहे हों। जैसे ही उसने द्वार के करीब कदम बढ़ाया, समय धीमा पड़ने लगा। हर कदम के साथ हवा में एक अदृश्य प्रतिरोध महसूस हुआ। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश। ग्रेटर देन तारांकन, सावधान, काल द्वार एक समय रक्षक द्वारा संरक्षित है। तारांकन, अंश ने तलवार को कसकर पकड़ा। अचानक द्वार पर उकेरे गए चिन्ह चमक उठे और एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। योजक चिन्ह। समय रक्षक का उदय। उसके सामने एक काले कवचधारी योद्धा खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडा नीला प्रकाश जल रहा था। उसके हाथ में एक चमचमाती भाला थी, जो समय की लहरें उत्पन्न कर रही थी। तारांकन, काल शस्त्रों का धारक, यहाँ तुम्हारा मार्ग समाप्त होता है। तारांकन, उसकी आवाज गूंज उठी। तारांकन, तुम कौन हो? तारांकन, अंश ने तलवार उठाते हुए पूछा। तारांकन, मैं हूँ काल रक्षक, अंतिम द्वार का संरक्षक। यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो मुझे हराना होगा। तारांकन, योजक चिन्ह। अंश बनाम काल रक्षक। अंश ने बिना समय गंवाए अपनी जंजीरें हवा में घुमाई। ग्रेटर देन विशेष कौशल सक्रिय, मृत्यु की पकड़। तारांकन, जंजीरें बिजली की तरह लहराते हुए काल रक्षक की ओर बढ़ी, लेकिन वह एक ही झटके में उन्हें काट चुका था। तारांकन, बहुत धीमे। तारांकन, उसने व्यंग्य से कहा और एक जबरदस्त वार किया। अंश मुश्किल से बच पाया। उसके अंदर का तारांकन किंग ऑफ डेथ जाग रहा था, लेकिन ये योद्धा साधारण नहीं था। योजक चिन्ह। समय की गति को तोड़ना। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश। ग्रेटर देन तारांकन, काल तलवार की शक्ति सक्रिय, समय नियंत्रण, 5 सेकंड तक समय रोकें। अंश ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और समय रोक दिया। चारों ओर की हवा स्थिर हो गई। तारांकन, अब मेरी बारी। तारांकन, वह बिजली की गति से काल रक्षक की ओर बढ़ा और उसकी तलवार से सीधा वार किया। लेकिन जैसे ही समय फिर से चलने लगा, काल रक्षक गायब हो चुका था। योजक चिन्ह। काल रक्षक की अंतिम परीक्षा। तारांकन, शाबाश, लेकिन इतना काफी नहीं है। तारांकन, अचानक काल रक्षक ने हवा में अपने भाले को घुमाया और 3 समय की छायाएं बना ली। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश। ग्रेटर देन तारांकन, नई चुनौती, समय की 3 छायाओं को हराओ। तारांकन, अंश ने अपनी तलवार को मजबूती से थामा। तारांकन, मुझे रोकना इतना आसान नहीं। तारांकन, वह छायाओं की ओर झपटा। पहली छाया ने आग की लपटें छोड़ी, लेकिन अंश ने अपनी कालकटारी से उसे चीर दिया। दूसरी छाया ने बर्फ की लहरें भेजी, लेकिन अंश ने समय रोककर उसे भी समाप्त कर दिया। अब सिर्फ मुख्य काल रक्षक बचा था। योजक चिन्ह। अंतिम वार। काल रक्षक ने अपना भाला ऊपर उठाया। तारांकन, तुमने अपनी शक्ति दिखाए, अब मेरा अंतिम वार सहो। तारांकन, अंश ने अपनी तीनों काल शस्त्रों को एक साथ सक्रिय किया। ग्रेटर देन विशेष कौशल, काल विनाश। तारांकन, तारांकन, ये तुम्हारा अंत है। तारांकन, अंश की तलवार से निकली ऊर्जा ने पूरी घाटी को हिला दिया। एक भयंकर विस्फोट हुआ और काल रक्षक गायब हो गया। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश। ग्रेटर देन तारांकन, काल रक्षक पराजित। तारांकन, ग्रेटर देन तारांकन, काल द्वार खुला। तारांकन, योजक चिन्ह। अनंत की कगार। काल द्वार के भीतर अंधकार से भरी एक सुरंग थी, जिसके अंत में एक चमकदार प्रकाश दिखाई दे रहा था। तारांकन, आखिरकार। तारांकन, अंश ने गहरी सांस ली और द्वार के भीतर प्रवेश कर गया। एपिसोड 18 काल द्वार के उस पार। काल द्वार के भीतर घुसते ही अंश ने महसूस किया कि चारों ओर गहरा अंधकार फैला हुआ है। हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे समय यहाँ पूरी तरह ठहर गया हो। उसके चारों ओर सिर्फ गूंजती हुई सन्नाटे की प्रतिध्वनि थी। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश।
ग्रेटर देन तारांकन, कालद्वार पार किया गया। तारांकन, ग्रेटर देन तारांकन, नया क्षेत्र, अनंत शून्य। तारांकन, ग्रेटर देन तारांकन, सावधान, इस स्थान में समय का कोई अस्तित्व नहीं। तारांकन, अंश ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। उसके कदमों की आहट भी इस शून्य में विलीन हो रही थी। अचानक उसके सामने एक विशाल चक्र प्रकट हुआ। ये किसी प्राचीन घड़ी की तरह घूम रहा था, लेकिन इसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थी। तारांकन, क्या ये समय का मूल स्रोत है? तारांकन अंश ने खुद से प्रश्न किया। तभी एक गहरी आवाज चारों ओर गूंज उठी। तारांकन, काल शस्त्रों के धारक, तुमने यहाँ तक की यात्रा कर ली, लेकिन क्या तुम अनंत के भार को उठा सकते हो? तारांकन, अंश ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश, ग्रेटर देन तारांकन, नई चुनौती सक्रिय, अनंत का निर्णय। तारांकन, अचानक चक्र के बीच से एक आकृति प्रकट हुई। यह कोई साधारण योद्धा नहीं था, इसके शरीर से धुंध जैसी परछाइयां निकल रही थीं, और इसकी आंखों में समय की अनगिनत परतें झिलमिला रही थीं। तारांकन, मैं हूँ अनंत का रक्षक। काल द्वार के पार तुम्हारी परीक्षा समाप्त नहीं हुई, ये तो मात्र प्रारंभ था। तारांकन, अनंत रक्षक बनाम अंश। अंश ने तलवार उठाए और अपनी जंजीरों को हवा में घुमाया। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश, ग्रेटर देन तारांकन, विशेष कौशल सक्रिय, समय की पकड़। तारांकन, जंजीरें बिजली की गति से अनंत रक्षक की ओर बढ़ी, लेकिन वह एक ही झटके में गायब हो गया और अगले ही क्षण अंश के पीछे प्रकट हुआ। तारांकन, तुम समय को पकड़ने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन यहाँ समय नाम की कोई चीज नहीं। तारांकन, रक्षक ने अपना हाथ उठाया और अंश को महसूस हुआ कि उसकी गति धीमी पड़ गई है। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश, ग्रेटर देन तारांकन, अस्थिर समय प्रभाव सक्रिय। तारांकन, तारांकन, ये कैसा जादू है? तारांकन अंश ने दांत भींचते हुए सोचा। रक्षक ने एक वार किया, लेकिन अंश ने कठिनाई से उसे टाल दिया। उसने तुरंत अपनी काल तलवार से जवाबी हमला किया। तलवार की धार ने समय को चीरते हुए रक्षक के कवच पर गहरा घाव कर दिया। तारांकन, असंभव, तुमने समय के नियमों को तोड़ दिया। तारांकन, रक्षक ने पहली बार आश्चर्य व्यक्त किया। अंश ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए काल कवच को सक्रिय कर दिया। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश, ग्रेटर देन तारांकन, काल कवच सक्रिय, समय प्रतिरोध जोड़ 50%। अब उसकी गति वापस सामान्य हो गई थी। वह रक्षक की ओर झपटा और अपने काल वज्र से जोरदार प्रहार किया। तारांकन, अब बताओ, अनंत का भार किसके ऊपर पड़ेगा? तारांकन, अंश गरजा। रक्षक पीछे हटा, लेकिन उसने अपनी अंतिम शक्ति को इकट्ठा किया। अचानक चक्र के भीतर एक नया द्वार प्रकट हुआ। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश, ग्रेटर देन तारांकन, नया द्वार सक्रिय, अनंत की यात्रा। तारांकन, अनंत की ओर कदम। रक्षक की छाया धीरे धीरे मिटने लगी। उसने एक अंतिम बार अंश की ओर देखा। तारांकन, तुमने अनंत को स्वीकार किया। अब देखो, ये तुम्हें कहाँ ले जाता है। तारांकन, अंश ने द्वार की ओर देखा। इसके भीतर एक चमकीली रोशनी थी, लेकिन साथ ही एक अज्ञात भय भी। तारांकन, क्या यह मेरी अंतिम परीक्षा होगी? तारांकन, उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। द्वार के भीतर घुसते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया, और अंश को महसूस हुआ कि वह किसी नई यात्रा की शुरुआत करने वाला था। अंश जैसे ही नए द्वार के भीतर प्रविष्ट हुआ, चारों ओर उज्ज्वल प्रकाश फैल गया। उसके पैरों तले जमीन नहीं थी, और वह जैसे किसी शून्य में तैर रहा था। अचानक प्रकाश मंद होने लगा, और उसके सामने एक नई दुनिया प्रकट हुई। यह एक अजीब, विकृत भूमि थी। आकाश रक्त लाल था, धरती पर विशालकाले पत्थरों के पर्वत खड़े थे, और हर ओर एक रहस्यमय धुंध फैली हुई थी। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश, ग्रेटर देन तारांकन, नया क्षेत्र, अनंत का अभिशप्त रंग क्षेत्र। तारांकन, ग्रेटर देन तारांकन, चेतावनी, ये स्थान शक्तिशाली राक्षसों का निवास है। तारांकन, अंश ने तलवार को कसकर पकड़ लिया और चारों ओर देखा। उसे दूर कहीं से गहरी गूंजती हुई गर्जना सुनाई दी। वह सतर्क होकर आगे बढ़ा। कुछ ही कदम चले होंगे कि अचानक जमीन कांपने लगी। विशाल पत्थर हिलने लगे और उनसे बाहर 3 भयंकर आकृतियां निकलीं। ये कोई साधारण प्राणी नहीं थे, ये 3 राक्षस थे, जिनकी आंखों में लाल अग्नि जल रही थी। उनकी कदकाठी किसी दानव से कम नहीं थी, और उनकी छाती पर प्राचीन चिन्ह उकेरे हुए थे। तारांकन, मानव योद्धा, तुमने अनंत के द्वार को पार किया, पर यह भूमि तुम्हारे लिए नहीं। तारांकन, पहले राक्षस ने गरजते हुए कहा। तारांकन, जो यहाँ आता है, वह जीवित वापस नहीं जाता। तारांकन, दूसरे राक्षस ने अपने विशाल गदा को जमीन पर पटकते हुए कहा।
ग्रेटर देन सिस्टम संदेश। ग्रेटर देन तारांकन, नई चुनौती सक्रिय, अभिशप्त राक्षसों का सामना करो। तारांकन, राक्षस बनाम अंश। अंश ने बिना कोई समय गंवाए अपनी काल तलवार निकाल ली। उसने महसूस किया कि ये राक्षस केवल शक्ति से नहीं, बल्कि किसी प्राचीन अभिशाप से भी बंधे हुए थे। पहले राक्षस ने अपनी लोहे की गदा उठाए और अंश की ओर दौड़ा। उसकी गति भारी थी, लेकिन उसकी शक्ति असाधारण थी। अंश ने फुर्ती से एक और छलांग लगाई, जिससे गदा जमीन से टकराए और धरती में दरारें बन गईं। तारांकन, बहुत धीमे हो। तारांकन, अंश ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी जंजीरों को घुमाते हुए राक्षस पर वार किया। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश। तारांकन, ग्रेटर देन तारांकन, विशेष कौशल सक्रिय, समय की पकड़। तारांकन, जंजीरें बिजली की गति से निकली और पहले राक्षस के शरीर पर लिपट गईं। अंश ने एक जोरदार झटका दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। राक्षस कराहते हुए उठने की कोशिश करने लगा। तारांकन, यह असंभव है। कोई मानव हमारी गति को कैसे रोक सकता है? तारांकन, दूसरे राक्षस ने गुस्से में आकर अपनी विशाल तलवार से अंश पर वार किया। अंश ने तुरंत अपनी काल कवच को सक्रिय किया। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश। ग्रेटर देन तारांकन, काल कवच सक्रिय, समय प्रतिरोध जोड़ 50%। तलवार अंश के कवच से टकराए लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंश ने तुरंत जवाबी हमला किया। तलवार की धार से समय को चीरते हुए दूसरे राक्षस के सीने पर गहरा घाव बना दिया। तीसरे राक्षस ने ये सब देखकर अपना आखिरी दांव खेला। उसने दोनों हाथों को उठाया और मंत्रोच्चार करने लगा। अचानक हवा भारी होने लगी और चारों ओर समय जैसे जम गया। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश। ग्रेटर देन तारांकन, विशेष कौशल सक्रिय, समय बंदी। तारांकन, अंश ने महसूस किया कि उसका शरीर जैसे जकड़ गया है। तारांकन, अब देखो मृत्यु कैसी लगती है। तारांकन, राक्षस ने क्रूरता से कहा और अपनी जादुई तलवार को अंश की ओर फेंका। लेकिन तभी अंश की आंखों में एक तेज चमक आई। उसने अपनी काल दृष्टि को सक्रिय किया। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश। ग्रेटर देन तारांकन, काल दृष्टि सक्रिय, समय नियंत्रण जोड़ 70%। अंश ने समय के प्रवाह को समझते हुए अपनी तलवार घुमाई। एक ही झटके में समय की बेड़ियां टूट गईं और वह फिर से स्वतंत्र हो गया। उसने हवा में छलांग लगाए और पूरे वेग से राक्षस के ऊपर वार कर दिया। तारांकन, अब ये तुम्हारी हार है। तारांकन, अंश गरजा। तीनों राक्षस जमीन पर गिर गए। उनकी आंखों की लाल अग्नि बुझने लगी। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश। ग्रेटर देन तारांकन, चुनौतीपूर्ण, अभिशाप हटाया जा रहा है। राक्षसों के शरीर से धुएं जैसी काली छाया निकलने लगी। वे अब पहले जैसे भयंकर नहीं दिख रहे थे। उनकी आंखों में अब कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक शांत स्वीकृति थी। तारांकन, तुमने हमें हमारी कैद से मुक्त कर दिया, अब हम तुम्हारे प्रति निष्ठावान हैं। तारांकन, पहले राक्षस ने झुकते हुए कहा। तारांकन, अब से हम तुम्हारे सेवक हैं, काल योद्धा। तारांकन, दूसरे राक्षस ने भी सिर झुका लिया। ग्रेटर देन सिस्टम संदेश। ग्रेटर देन तारांकन, नए अनुयायी प्राप्त हुए, अनंत के 3 राक्षस। तारांकन, अगली यात्रा की ओर। अंश ने गहरी सांस ली। ये लड़ाई कठिन थी, लेकिन अब उसके पास 3 शक्तिशाली राक्षस थे जो उसके आदेश का पालन करने को तैयार थे। लेकिन अब भी उसके सामने एक और रहस्य खड़ा था। अनंत का रंग क्षेत्र केवल एक पड़ाव था, असली यात्रा अभी बाकी थी। दूर क्षितिज पर एक विशाल महल दिखाई दे रहा था। तारांकन, शायद यह अगले द्वार की ओर संकेत कर रहा है। तारांकन, अंश ने मन में सोचा। उसने अपनी तलवार म्यान में डाली और राक्षसों को इशारा किया। तारांकन, चलो आगे बढ़ते हैं। अनंत की सच्चाई हमें वहां मिलेगी। तारांकन, राक्षसों ने सिर झुकाया और अंश एक नई यात्रा की ओर बढ़ गया। एपिसोड 19 राक्षसों का राजा का महल। अंश और तीनों राक्षस विशाल महल की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर फैली रहस्यमयी धुंध धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। इस अजीब दुनिया में हर कदम पर एक नया रहस्य छुपा था। लेकिन महल तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं था। रास्ते में कई भयावह बाधाएं थीं, जिन्हें पार करना किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं थी। पहली बाधा अंधकार की भूल भुलैया। रास्ते में अचानक धुंध और गहरी हो गई। चारों ओर घना अंधकार छा गया और दिशा का ज्ञान खोने लगा। तारांकन, यह अंधकार की भूल भुलैया है। तारांकन, पहले राक्षस ने कहा। तारांकन, यदि कोई यहाँ भटक गया तो वह अनंतकाल तक वापस नहीं आ सकता। तारांकन, अंश ने अपनी तलवार निकाली और उसकी धार पर हल्की रोशनी उत्पन्न की। रोशनी के सहारे वह आगे बढ़ा, लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा लगा जैसे वह बार बार एक ही स्थान पर लौट रहा हो। तारांकन, ये समय का चक्र है।
तारांकन दूसरे राक्षस ने कहा। तारांकन, हमें इसका तोड़ खोजना होगा। तारांकन, अंश ने अपनी काल दृष्टि का उपयोग किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि कुछ स्थानों पर समय की धारा अधिक स्थिर थी। उसने उन्हीं स्थिर धारणाओं को ध्यान में रखकर रास्ता बनाया। थोड़ी देर बाद वे भूल भुलैया से बाहर आ गए। ग्रेटर दैन सिस्टम संदेश। तारांकन, तारांकन, अंधकार की भूल भुलैया पार की गई। तारांकन, दूसरी बाधा, समय का दलदल। जैसे ही वे आगे बढ़े, जमीन अचानक नर्म होने लगी। अंश को महसूस हुआ कि उसके पैर दलदल में धंसने लगे थे। लेकिन ये कोई साधारण दलदल नहीं था। तारांकन, ये समय का दलदल है। तारांकन तीसरे राक्षस ने कहा। तारांकन, जो इसमें फंसता है वह धीरे धीरे समय के भीतर लुप्त हो जाता है। तारांकन, अंश ने ध्यान दिया कि जितना अधिक वे संघर्ष कर रहे थे उतना ही अधिक वे फंसते जा रहे थे। तभी उसे ध्यान आया कि उसे इस दलदल की गति से तालमेल बैठाना होगा। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपनी गति को धीमा कर लिया। धीरे धीरे उसने खुद को ऊपर खींचा और तलवार की नोक से जमीन पर एक काल चिन्ह बना दिया। जैसे ही वह चिन्ह प्रकट हुआ, समय का प्रवाह बदल गया और दलदल सूखने लगा। ग्रेटर दैन सिस्टम संदेश। तारांकन, तारांकन, समय का दलदल पार किया गया। तारांकन, तीसरी बाधा, राक्षसी प्रेरी। जैसे ही वे महल के निकट पहुंचे, एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। लेकिन उसके सामने एक भयानक प्रेरी खड़ा था, एक विशालकाय पत्थर का राक्षस जिसकी आंखों में जलती हुई ज्वाला थी। तारांकन, कौन मेरी सीमा लांघने का साहस कर रहा है? तारांकन प्रेरी गरजा। तारांकन, केवल योग्य योद्धा ही आगे बढ़ सकते हैं। तारांकन, अंश ने तलवार निकाली और तेजी से प्रेरी पर वार किया, लेकिन उसका वार पत्थर पर बेअसर हो गया। तभी उसने ध्यान दिया कि प्रेरी के शरीर पर कुछ विशेष बिंदु थे जहां से ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उसने अपनी काल जंजीरें हवा में फेंकी और उन बिंदुओं को निशाना बनाया। जैसे ही जंजीरें उन बिंदुओं से टकराईं, प्रेरी के शरीर में कंपन होने लगा। अंश ने पूरी शक्ति से एक अंतिम वार किया और प्रेरी का शरीर दटकर गिर पड़ा। द्वार खुल गया। ग्रेटर दैन सिस्टम संदेश। तारांकन, तारांकन, राक्षसी प्रेरी पर विजय प्राप्त की। तारांकन, अंतिम बाधा, काल छाया। महल के अंदर जाने से पहले उन्हें एक अंतिम चुनौती का सामना करना पड़ा। अचानक अंश की ही परछाई जीवित हो उठी और एक भयानक योद्धा के रूप में प्रकट हो गई। यह उसका ही अंधकार में रूप था। तारांकन, तुम अपनी ही छाया से नहीं बच सकते, तारांकन, काल छाया ने कहा। तारांकन, मैं तुम्हारे सबसे बड़े भय का प्रतिबिंब हूँ। तारांकन, अंश ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर बार काल छाया भी ठीक वैसा ही हमला करती। तारांकन, यह मैं ही हूँ। जब तक मैं अपने ही भय को स्वीकार नहीं करता, तब तक इसे हराना असंभव है। तारांकन, अंश ने सोचा। उसने अपनी तलवार नीचे कर दी और गहरी सांस ली। उसने अपनी काल छाया को स्वीकार कर लिया। तभी छाया शांत हो गई और हवा में विलीन हो गई। ग्रेटर दैन सिस्टम संदेश। तारांकन, तारांकन, काल छाया पर विजय प्राप्त की। तारांकन, महल के द्वार पर। अब जब सारी बाधाएं पार हो चुकी थीं, अंश और तीनों राक्षस महल के द्वार पर पहुंच गए। दरवाजे अचानक खुद ब खुद खुल गए। अंदर घना अंधकार था। तारांकन, राजा को ये ज्ञात हो चुका है कि कोई बाहरी योद्धा यहाँ आया है, तारांकन दूसरे राक्षस ने कहा। तारांकन, अब ये तय होगा कि तुम इस महल में जीवित रह पाते हो या नहीं। तारांकन, अंश ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। तीनों राक्षस उसके पीछे चले। उसके सामने अब काल राक्षस की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अब शुरू होने वाला था। अंश और तीनों राक्षस जैसे ही महल के अंदर प्रवेश करते हैं, चारों ओर अंधकार और रहस्यमयी ऊर्जा की लहरें दौड़ने लगती हैं। ये महल एक सामान्य दुर्ग नहीं था, यह अनगिनत रहस्यों और शक्ति के स्रोतों से भरा हुआ था। राक्षसों के राजा का क्रोध। महल के सबसे ऊंचे कक्ष में एक विशाल सिंहासन पर बैठा था काल राक्षसों का राजा, महान क्रूरासुर। तारांकन, उसका शरीर काले पत्थरों से बना हुआ प्रतीत होता था और उसकी आंखों से नीली अग्नि जल रही थी। उसके चारों ओर उसकी विशाल सेना खड़ी थी, सैकड़ों क्रूर राक्षस, जिनकी आकृति भयावह थी। एक छोटे राक्षस ने घुटनों के बल झुककर उसे सूचना दी, तारांकन, महाराज, कोई बाहरी योद्धा महल में प्रवेश कर चुका है। तारांकन, क्रूरासुर की आंखों में जलती अग्नि और प्रचंड हो गई। उसने सिंहासन की बाहों को पकड़कर जमीन पर जोरदार प्रहार किया। पूरा महल उसकी शक्ति से कांप उठा। तारांकन, कौन है इतना मूर्ख जो मेरे दुर्ग में बिना मेरी अनुमति के प्रवेश करने की हिम्मत कर सकता है? तारांकन, उसने गरजते हुए कहा। एक अन्य राक्षस ने जवाब दिया, तारांकन, महाराज, वह एक मानव है, लेकिन उसके साथ 3 अन्य राक्षस भी हैं।
उन्होंने हमारी सभी बाधाओं को पार कर लिया है और अब महल के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। तारांकन, क्रूरासुर ने अपनी भुजाएं क्रोध से उठाईं। उसकी शक्ति से पूरा महल अंधकार में डूबने लगा। उसकी सांसों से ज्वालाएं उठ रही थीं। उसने अपनी तलवार उठाई और जमीन पर प्रहार किया। चारों ओर बिजली चमक उठी। तारांकन, कोई भी मेरे राज्य में घुसपैठ नहीं कर सकता। सैनिकों, जाओ और उन्हें पकड़ लाओ। अगर वे प्रतिरोध करें तो उन्हें वहीं समाप्त कर दो। तारांकन, सैनिकों की तैयारी। महल के विशाल कक्षों में हलचल मच गई। चारों ओर राक्षसी योद्धा अपनी तलवारें और भाले लेकर युद्ध के लिए तैयार होने लगे। विशालकाय द्वार खुले और सैनिकों के झुंड अंधेरे गलियारों में दौड़ पड़े। मुख्य सैनिकों के नेता महाकाय गजाक्ष अपने विशालकाय धातु के कवच में आगे बढ़े। उसकी लाल आंखें जल रही थीं। उसने अपने अधीनस्थ योद्धाओं को आदेश दिया, तारांकन, हम इस घुसपैठिए को जीवित नहीं छोड़ेंगे। कोई भी इसके पास नहीं पहुंच सकेगा। तारांकन, अंश और उसके साथ आए राक्षसों को महल के भीतर ही रोकने के लिए बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें बिछाई गईं। रहस्यमय मंत्रों से दीवारें और मजबूत कर दी गईं, जिससे कोई भी आसानी से बाहर न निकल सके। अंश और उसकी रणनीति। दूसरी ओर अंश ने महसूस किया कि महल के अंदर की ऊर्जा अलग तरह की थी। यह न केवल शक्तिशाली थी, बल्कि यहाँ समय और स्थान की धारा भी स्थिर थी। तारांकन, हमें सतर्क रहना होगा। तारांकन, अंश ने अपने साथ आए तीनों राक्षसों से कहा। तारांकन, ये महल अब एक युद्ध क्षेत्र में बदलने वाला है। तारांकन, पहला राक्षस त्रिकाल, जो भविष्य दृष्टा था, ने अपनी तीसरी आंख खोली और कहा, तारांकन, हमारे सामने कई बाधाएं आने वाली हैं। राजा स्वयं तुम्हें रोकने के लिए आएगा। तारांकन, दूसरा राक्षस अग्निवर्धन, जो आग को नियंत्रित कर सकता था, ने अपनी हथेलियों में अग्नि उत्पन्न की और बोला, तारांकन, अगर हमें लड़ना पड़ा तो मैं पूरी शक्ति से लड़ूंगा। तारांकन, तीसरा राक्षस वरुणासुर, जो जल और धुंध का स्वामी था, ने सहमति में सिर हिलाया। तारांकन, हम तुम्हारे साथ हैं अंश, लेकिन हमें एक चतुर योजना बनानी होगी। तारांकन, अंश ने गहरी सांस ली और अपनी तलवार की धार पर हाथ फेरा। तारांकन, हम महल की गहराइयों में छिपे रहस्यों को खोजेंगे। क्रूरासुर को हराने के लिए हमें उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। तारांकन, अगला कदम। जैसे ही अंश और उसकी टोली आगे बढ़ी, चारों ओर से कदमों की गूंज सुनाई देने लगी। अंधकार में चमकती आंखें धीरे धीरे उनके करीब आ रही थीं। महल की गलियों में एक घातक संघर्ष शुरू होने वाला था। महल के भीतर अंधकार व्याप्त था। पत्थरों की दीवारों पर बहती नीली रोशनी वातावरण को और रहस्यमय बना रही थी। अंश और उसके तीनों साथी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों की हल्की गूंज महल के विशाल कक्ष में गूंज रही थी। तभी अचानक एक विशाल द्वार अपने आप खुल गया। सामने सिंहासन पर बैठा था महान क्रूरासुर। उसकी जलती हुई नीली आंखें अंश पर गड़ गईं। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी कद काठी किसी पर्वत के समान विशाल थी। उसके चारों ओर विद्युत तरंगें दौड़ने लगीं। उसके हाथ में एक काली तलवार थी, जो रहस्यमय ऊर्जा से चमक रही थी। तारांकन, तो तुम हो वह मूर्ख मानव जिसने मेरे दुर्ग में घुसपैठ करने की जुर्रत की। तारांकन, क्रूरासुर की गूंजती आवाज ने पूरा कक्ष हिला दिया। अंश ने तलवार कसकर पकड़ ली, लेकिन शांत बना रहा। तारांकन, तुम्हारी शक्ति पर मेरे पास कई प्रश्न हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है, क्या तुम अपने जीवन की आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो? तारांकन राजा ने ठहाका लगाया। अंश ने दृढ़ता से कहा, तारांकन, मैं यहाँ लड़ने नहीं, न्याय स्थापित करने आया हूँ। तुम्हारा राज्य अंधकार में डूबा हुआ है। इसे समाप्त करने का समय आ गया है। तारांकन, क्रूरासुर हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में क्रूरता थी। तारांकन, तुम्हारी बातें मुझे हंसाने के लिए काफी हैं, लेकिन ये बताओ, तुम मेरे समक्ष किस आधार पर खड़े हो सकते हो? तारांकन, उसने अपने विशाल हाथ फैलाए और बिजली की एक लहर पूरे कक्ष में दौड़ा दी। अचानक दीवारों से कई काले राक्षस निकलने लगे। उनकी आंखें जल रही थीं और उनके हाथों में भयानक अस्त्र थे। तारांकन, तुम जैसे तुच्छ मानव मेरी सेना के सामने एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। तुम्हारी शक्ति तिनके की तरह बिखर जाएगी। तारांकन, पहला हमला वायव्य राक्षसों का प्रकोप। क्रूरासुर ने अपने हाथ ऊपर उठाए और हवा में एक मंत्र फूंका। अचानक हवा की गति तेज हो गई। उसके साथ ही छाया से बने विशाल राक्षस प्रकट हुए। उनके शरीर से धुआं उठ रहा था और उनकी आंखों में केवल शून्यता थी। अंश ने तुरंत तलवार उठाए, लेकिन जैसे ही उसने एक राक्षस पर वार किया, तलवार उसके पार निकल गई। यह क्या? तारांकन, अंश चौंक गया। तारांकन, यह मेरे वायव्य योद्धा हैं। तारांकन, क्रूरासुर हंसा। तारांकन, इन्हें तलवार से नहीं,
अपने आत्मबल से हराना होगा। तारांकन, अंश ने अपनी काल दृष्टि सक्रिय की। उसे महसूस हुआ कि इन राक्षसों की ऊर्जा की एक धारा थी जिसे अगर सही स्थान पर प्रहार किया जाए तो वे नष्ट हो सकते हैं। उसने अपनी काल जंजीरों का उपयोग किया और उन ऊर्जा स्रोतों पर प्रहार किया। एक एक करके राक्षस जलने लगे और राख बनकर बिखर गए। क्रूरासुर ने गुस्से से आंखें मिचकी। तारांकन, ठीक है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। तारांकन, दूसरा हमला, अग्निदेव का कहर। राजा ने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसके मंत्र से एक विशालकाय अग्निदेव प्रकट हुआ। उसकी आंखों में लाल अग्नि जल रही थी। उसके चारों ओर आग की लपटें दौड़ रही थी और उसकी त्वचा पिघले हुए लावे जैसी थी। तारांकन, यह अग्निदेव है, ये तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। तारांकन, अग्निदेव ने अंश की ओर एक विशाल अग्नि गोला फेंका। अंश ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वह पीछे हट गया। तारांकन, इससे कैसे लड़ा जाए? तारांकन, अंश ने सोचा। उसके साथ खड़ा अग्निवर्धन आगे आया। तारांकन, इससे मैं निपटूंगा। तारांकन, अग्निवर्धन ने अपने हाथों से एक नीली ज्वाला उत्पन्न की और उसे अग्निदेव की ओर फेंका। नीली ज्वाला जैसे ही लाल लपटों से टकराए, आग की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। अग्निवर्धन ने पूरी ताकत लगाकर अपनी ज्वाला को तेज किया और आखिरकार अग्निदेव राख में बदल गया। क्रूरासुर अब और भी क्रोधित हो गया। तीसरा हमला, समय का भंवर। राजा ने इस बार अपने सबसे घातक मंत्र का प्रयोग किया। उसने जमीन पर अपनी तलवार से एक चक्र खींचा और अचानक पूरे कक्ष में एक विशाल भंवर उत्पन्न हो गया। यह कोई साधारण भंवर नहीं था, बल्कि समय का भंवर था। तारांकन, अब देखो, तुम्हारी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि यह भंवर तुम्हें समय के गर्त में खींच लेगा। तारांकन, अंश और उसके साथी धीरे धीरे भंवर में खींचने लगे। अंश ने महसूस किया कि यह जगह वास्तविकता से परे थी। यहाँ समय की धाराएं बेतरतीब थीं। तारांकन, हमें इसे रोकना होगा, वरना हम सभी इसमें खो जाएंगे। तारांकन, त्रिकाल ने चेतावनी दी। अंश ने अपनी काल दृष्टि का प्रयोग किया और महसूस किया कि भंवर की शक्ति एक केंद्र बिंदु से निकल रही थी। तारांकन, मुझे उस केंद्र बिंदु पर वार करना होगा। तारांकन, उसने अपनी तलवार में पूरी ऊर्जा भरी और भंवर के मूल स्थान पर वार किया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और भंवर अचानक गायब हो गया। क्रूरासुर अब क्रोध से कांप रहा था। युद्ध की अंतिम घड़ी। तारांकन, तुम्हें समाप्त करने के लिए मुझे स्वयं आना पड़ेगा। तारांकन, क्रूरासुर गरजा। उसने अपनी तलवार उठाई और चारों ओर से अंधकार फूट पड़ा। अंश ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। अब ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये दो महान शक्तियों का टकराव था। तारांकन, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्ची शक्ति क्या होती है। तारांकन, महल के अंदर गूंजते मंत्र, बिजली की चमक और तलवारों की टकराहट के साथ युद्ध का अंतिम अध्याय शुरू हो चुका था। एपिसोड 20 अध्याय, काल संघर्ष का आरंभ। तारांकन, महल की दीवारें कांप रही थीं। हर दिशा में अंधकार की लहरें दौड़ रही थीं और उनकी गूंज से जैसे समय भी कांप उठा हो। क्रूरासुर अब स्वयं युद्ध भूमि पर उतर आया था। तारांकन, अब शब्द नहीं, केवल अस्त्र बोलेंगे। तारांकन, अंश की आंखों में चिंगारियां थीं। तारांकन, एक साधारण मानव मेरी शाश्वत सत्ता को चुनौती देगा। हास्यास्पद। तारांकन, क्रूरासुर का अट्टहास गूंजा, जिससे दीवारें दरक गईं। अंश ने तलवार उठाए। वह शांत था, लेकिन उसकी दृष्टि में ज्वाला थी। काल वृत्त का निर्माण। क्रूरासुर ने अपनी तलवार से आकाश की ओर एक चक्र खींचा। एक विराट काल वृत्त प्रकट हुआ, जिसके भीतर अजीब समय तरंगे नाच रही थीं। तारांकन, अब इस युद्ध का मैदान काल का कैदी होगा। तारांकन, क्रूरासुर गरजा। तारांकन, यह न समय स्थिर रहेगा, न गति, न शक्ति। तारांकन, अंश के चारों ओर सब कुछ धीमा होने लगा, मानो उसका शरीर समय में जकड़ गया हो। लेकिन तभी त्रिकाल ने एक मंत्र बुदबुदाया और अपनी तीसरी आंख से एक नीली किरण छोड़ी। तारांकन, काल वृत्त को काटना होगा। अंश। तारांकन, त्रिकाल ने चिल्लाया। अंश ने तलवार को घुमाकर वायु में एक चाप खींचा। तलवार की धार से काल वृत्त दरक गया और समय की गति सामान्य हो गई। भय की आंधी। क्रूरासुर की पहली चाल। क्रूरासुर ने हाथ फैलाए और उसके पीछे की दीवार से काले धुएं के बादल निकले। उस धुएं से बनी भय छवियां प्रकट होने लगी। अंश के सबसे बुरे डर, उसकी मां की चीखें, गांव की राख, अपने ही शरीर का मृत रूप। तारांकन, ये भय की आंधी है, नायक। तारांकन, क्रूरासुर चीखा। तारांकन, ये तुझे भीतर से तोड़ देगी। तारांकन, अंश का शरीर कांपने लगा, लेकिन वह डगमगाया नहीं। उसने आंखें बंद की और गहराई से सांस ली। तारांकन, डर केवल भ्रम है। मैं उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता। तारांकन,
उसने तलवार जमीन में गाड़ी और ऊर्जावान आभा फैल गई। भय की छवियां चीखती हुई मिट गईं। तारांकन, मेरा अतीत मेरी कमजोरी नहीं, मेरी शक्ति है। तारांकन अंश गर्जा, त्रिदेवों का बलिदान। अग्निवर्धन आगे आया। तारांकन अंश, हमें तुम्हारे लिए रास्ता बनाना होगा। क्रूरासुर को हराने के लिए केवल बल नहीं, बलिदान चाहिए। तारांकन, त्रिकाल, अग्निवर्धन और वरुणासुर एक दूसरे की ओर देखे और सिर हिलाया। तीनों ने एक साथ अपना बल एकत्र किया और मिलकर एक त्रिकाल बिंदु बनाया, एक ऊर्जा का घेरा जो क्रूरासुर की शक्ति को सीमित कर सकता था। तारांकन, इस घेरे में वह अब अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा पाएगा। तारांकन, त्रिकाल बोला। तारांकन, लेकिन इस बंधन को बनाए रखने के लिए हमें स्थिर रहना होगा। तारांकन, वरुणासुर गंभीर था। तारांकन, जाओ अंश, बाकी अब तेरा है। तारांकन, अग्निवर्धन ने मुस्कुराकर कहा। एकल युद्ध, अंश बनाम क्रूरासुर। अब मैदान खाली था। एक ओर अंश, दूसरी ओर राक्षसों का महान सम्राट काल राक्षस तारांकन क्रूरासुर। तारांकन, अब मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। तारांकन, क्रूरासुर ने तलवार से प्रहार किया। अंश ने भी अपनी तलवार उठा ली। दोनों के प्रहारों से बिजली की चमक उत्पन्न हुई। महल की छत से पत्थर गिरने लगे। धड़ धड़, टन टन। तारांकन, प्रहारों की आवाजों से युद्ध भूमि गूंज उठी। तारांकन, तू अच्छा लड़ता है, लेकिन ये युद्ध केवल शौर्य से नहीं जीते जाते। तारांकन, क्रूरासुर ने जमीन पर मुहर लगाई। वहां से काली बैलें निकलकर अंश को जकड़ने लगी। तारांकन, मैं प्रकृति से नहीं, नियति से लड़ रहा हूँ। तारांकन, अंश चीखा। उसने अपनी तलवार से हवा में एक काल वृत्त खींचा और खुद को बेलों से मुक्त किया। फिर उसने क्रूरासुर के पैरों के नीचे वार किया। क्रूरासुर थोड़ा लड़खड़ाया। क्रूरासुर का अंतिम रूप, महाराक्षस अवतार। क्रूरासुर पीछे हटा और जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से महल के स्तंभ गिरने लगे। उसका शरीर और बड़ा हुआ। उसके चारों हाथों में अलग अलग हथियार आ गए, तलवार, त्रिशूल, गदा और एक अंधकार से भरा पात्र। तारांकन, अब मैं अपना महाअवतार धारण करता हूँ। यह मेरी पूर्ण शक्ति है। तारांकन, उसके माथे पर तीसरी आंख खुल गई और उसके चारों ओर काले वज्र घूमने लगे। अंश ने भी अपनी तलवार उठाए और उसे प्रकाश ज्योति से भर दिया। तारांकन, अगर तू अंधकार है तो मैं उसका प्रकाश हूँ। तारांकन, अंतिम प्रहार, नियति की निर्णायक रेखा। अंश और क्रूरासुर ने एक साथ छलांग लगाई। दो तलवारें हवा में टकराईं और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया और फिर केवल धूल रही। धीरे धीरे धूल छंटी और अंश खड़ा था, थका हुआ लेकिन अडिग। क्रूरासुर जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका शरीर पत्थरों में बदलता जा रहा था। तारांकन, यह असंभव है, मैं अमर था, अंधकार शाश्वत है। तारांकन, क्रूरासुर की आवाज टूट रही थी। तारांकन, नहीं क्रूरासुर, कोई भी अंधकार तब तक रहता है जब तक उसे चुनौती न दी जाए, और मैंने तुझे चुनौती दी। तारांकन, अंश की आवाज में स्थिरता थी। क्रूरासुर का शरीर पूरी तरह से पत्थर बन गया और फिर वह मिट्टी में मिल गया। ग्रेटर दैन सिस्टम संदेश। तारांकन, तारांकन, क्रूरासुर पर विजय प्राप्त की गई। तारांकन, अंत महल का जागरण। जैसे ही क्रूरासुर पराजित हुआ, महल की दीवारों में भरी हुई अंधकार शक्ति बहने लगी। नीली लपटें अब शांत प्रकाश में बदल गईं। चारों ओर हल्की स्वर्ण आभा फैल गई। त्रिकाल, अग्निवर्धन और वरुणासुर धीरे धीरे अंश के पास आए। वे थके हुए थे लेकिन मुस्कुरा रहे थे। तारांकन, अंश, तू अब केवल एक योद्धा नहीं रहा। तारांकन, त्रिकाल बोला। तारांकन, तू इस युग का प्रकाश बन गया है। तारांकन, अग्निवर्धन ने कहा। तारांकन, अब अंधकार का युग समाप्त हुआ। तारांकन, वरुणासुर ने अंतिम वाक्य कहा। अंश ने तलवार को नीचे रखा और महल के द्वार पर खड़ा होकर उस नई सुबह को देखा जो क्रूरता के अंत और नई शुरुआत की प्रतीक थी। योजक चिन्ह। अध्याय, समय का विद्रोही। महल की दीवारें अब शांत थीं। कोई गूंज नहीं, कोई अंधकार नहीं, केवल एक भारी सन्नाटा जो जैसे इस विजय के बोझ को समझ रहा था। अंश धीरे धीरे चलता हुआ उस सिंहासन के पास पहुंचा जिस पर कभी क्रूरासुर बैठा करता था। वह सिंहासन जो सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि मृत्यु के शासन का प्रतीक था। काले पत्थरों से बना वह आसन अब भी गूंज रहा था, मृत आत्माओं की फुसफुसाहट से, अनकही वेदनाओं से। अंश ने एक पल के लिए आकाश की ओर देखा। वहां अब नीला प्रकाश था, लेकिन उसकी आंखों में न शांति थी न संतोष। वह धीरे से सिंहासन पर बैठा। तारांकन, अब मैं किंग ऑफ डेथ हूँ। तारांकन, वह बुदबुदाया और उसी क्षण चारों दिशाओं से काली ऊर्जा की धाराएं उसकी ओर बहने लगीं। सिस्टम ओवरलोड। वार्निंग, कुछ ज्यादा ही शक्तियां अवशोषित की जा रही है। मैजिक पावर 10,000 प्लस 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 प्लस।
जैसे ही अंश ने खुद को सिंहासन से जोड़ा, पूरा महल हिल उठा। जमीन में दरारें पड़ने लगी। सिंहासन के चारों ओर बने काल चक्र फिर से घूमने लगे, लेकिन इस बार विपरीत दिशा में। तीनों राक्षस त्रिकाल, अग्निवर्धन और वरुणासुर वहां दौड़ते हुए आए, और जैसे ही उन्होंने अंश को देखा, उनका चेहरा डर से सख्त हो गया। तारांकन, अंश, ये क्या कर रहे हो तुम? तारांकन, त्रिकाल चीखा, इस शक्ति को अपने अंदर मत खींचो, इससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। तारांकन, वरुणासुर ने चेताया। तारांकन, मुझे दुनिया की परवाह नहीं। तारांकन, अंश की आवाज ठंडी थी। तारांकन, मुझे अपने दोस्तों को वापस लाना है। तारांकन, इतना बोलते ही उसके सामने मेघा का मासूम चेहरा ऊपर आया। उसकी आंखें अब काली ऊर्जा से चमक रही थीं। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और उसकी हथेलियां ऊर्जा से जल रही थीं। तारांकन, तुम ये कैसे करोगे? तारांकन, अग्निवर्धन आगे बढ़ा। तारांकन, समय को पीछे ले जाकर। तारांकन, अंश ने जवाब दिया। तारांकन, मैं उस क्षण पर जाऊंगा जब वे जिंदा थे, और सब कुछ बदल दूंगा। तारांकन, योजक चिन्ह, त्रिकाल की चेतावनी। त्रिकाल उसके सामने खड़ा हो गया, उसकी तीसरी आंख चमक रही थी। तारांकन, तुम समझते नहीं हो अंश। समय के साथ छेड़खानी एक तांडव है, ये ब्रह्मांड की जड़ों को हिला सकती है। यदि तुमने समय को मोड़ा तो। तारांकन, तो क्या? तारांकन, अंश गरजा। तारांकन, तो ये दुनिया मिट सकती है। तुम अपनी शक्तियां खो सकते हो, अपनी याददाश्त, अपना अस्तित्व। तारांकन, कोई बात नहीं। तारांकन, अंश ने धीरे से कहा। तारांकन, अगर उनकी मुस्कुराहट लौट सकती है तो मैं खुद को मिटा दूंगा। तारांकन, तीनों राक्षस चुप हो गए। उनकी आंखों में भय था और सम्मान भी। योजक चिन्ह, अंश ने हाथ उठाया और सिंहासन के आगे फैले समय के दर्पण को छू लिया। एक तेज प्रकाश फूटा और उसके चारों ओर एक नया काल वृत्त बन गया, पर इस बार वह भविष्य की ओर नहीं, अतीत की ओर घूम रहा था। उस वृत्त में झलके दिखने लगी, उसकी यात्रा, उसके साथी, उनकी हंसी और मेघा की मैं हार नहीं मानूंगी। अंश, मेघा ने कहा। तारांकन, मैं वापस जा रहा हूँ, उन पलों में जहाँ सब कुछ बदला था। तारांकन, वृत्त की गति तेज होने लगी, धरती कांपने लगी, पहाड़ दरकने लगे, पूरा आकाश जैसे आग की बारिश कर रहा था। त्रिकाल ने अंतिम प्रयास किया। तारांकन, अंश, रुक जाओ, यदि तुम ये करोगे तो शायद हम तुम्हें फिर कभी न देख पाएं। तारांकन, मैं उन्हें फिर से देखना चाहता हूँ। तारांकन, और अंश उस वृत्त में कूद गया। योजक चिन्ह, उसका शरीर जैसे समय की नदी में बहने लगा। उसके चारों ओर अनगिनत स्मृतियां घूम रही थीं। वह स्वयं को बार बार देख रहा था, जिसमें वो किंग ऑफ डेथ था। यमनी की यादें सब धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। वह एक बिंदु तक पहुंचा जहां सब ठहर गया, वही क्षण जहां उसके साथी मारे गए थे। योजक चिन्ह, अंश ने देखा, उसके मेघा देव विक्रम सामने खड़े थे और क्रूरासुर का एक अंश, जिसे अभी पूरी तरह मारा नहीं गया था, उन पर वार करने जा रहा था। अंश गरजा। तारांकन, नहीं। तारांकन और सामने कूद गया। वह वार अपने ऊपर ले लिया। एक तीव्र दर्द और फिर कुछ नहीं। योजक चिन्ह, जब अंश ने आंखें खोली, वह किसी गांव में था। उसके हाथ में तलवार नहीं थी और नहीं काल कब्ज, नहीं काल कटारी, कुछ नहीं था उसके पास सिवाय खाली हाथों के। उसके दिमाग में कुछ खालीपन था, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। कुछ बच्चे दौड़ते हुए उसके पास से गुजरे। उनमें से एक ने कहा, तारांकन, अरे देखो, वो अंश भैया हैं। तारांकन, अंश मुस्कुराया। अनजाने में पीछे मुड़ा तो देखा, सब कुछ अगल लग रहा था। उसने आंखें बंद की। यादें अब भी धुंधली थीं, लेकिन एक आवाज उसके भीतर गूंजी। दरअसल किंग ऑफ डेथ की पुरानी सारी यादें अब मिट गई थी। अब बस किंग ऑफ डेथ के पास अंश की ही यादें बची थी। मतलब कि किंग ऑफ डेथ की जो यादें उसकी आत्मा से साथ आई थी, इस शरीर जो कि अंश नाम के लड़के का था, अब वो मिट गई थी। अब किंग ऑफ डेथ पूरी तरह से अंश बन गया है, क्योंकि अब सिर्फ अंश की ही यादें उसके पास है। तारांकन, कभी कभी एक सच्चा नायक वो होता है जो अपनी यादों को छोड़कर दूसरों के लिए जीवन चुनता है। तारांकन, दूसरी ओर त्रिकाल की दृष्टि। दूसरी ओर त्रिकाल एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा था। उसने आंखें मूंदी। तारांकन, वह चला गया, लेकिन एक दुनिया को बचा गया। तारांकन, वरुणासुर ने धीरे से कहा। तारांकन, क्या वह कभी हमें याद करेगा? तारांकन, त्रिकाल मुस्कुराया। तारांकन, जरूरत नहीं, उसकी आत्मा जानती है, हम अब भी उसके साथ हैं। तारांकन, क्या होगा आगे जानने के लिए अगला अध्याय पढ़िए।